Hello students, welcome to the new class. In this class we will study chapter 2, collection of data of business statistics. In the first chapter we have studied about the statistics. What is statistics? The definition of statistics, features of statistics, functions of statistics and importance. इन दिस चैप्टर अब हम ये देखेंगे कि जब हम एक स्टैटिस्टिकल सर्वे करते हैं तो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो पहला स्टेप होता है दैट इज़ डाटा कलेक्शन। और यही हमारे चैप्टर की फर्स्ट लाइन है, डाटा कलेक्शन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ अ स्टैटिस्टिकल सर्वे। जब हम डाटा कलेक्शन की बात करते हैं तो इसमें जो डाटा आता है दैट इज़ क्वांटिटेटिव डाटा। क्वांटिटेटिव डाटा होता है जिसका हम फर्दर न्यूमेरिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जिसमें हम फार्मूलाज अप्लाई कर सकते हैं। दो तरह के डाटाज होते हैं हमारे पास, क्वालिटेटिव डाटा एंड क्वांटिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव डाटा जब हम बात करते हैं जैसे इंटेलिजेंस, ऑनेस्टी, ब्यूटी, these all are quality terms and therefore they have no significance in statistics. जब तक हम इनको किसी फिगर्स में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तब तक हम इन पे काम नहीं कर सकते स्टैटिस्टिक्स में। लेकिन अगर हम क्वांटिटेटिव डाटा की बात करते हैं तो क्वांटिटेटिव डाटा इज़ द डाटा विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फैक्ट्स, जिसको हम फैक्ट्स में एक्सप्रेस करते हैं और हम उसके ऊपर स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। Now data collection. There are two types of data, primary data and secondary data. Primary data is the data which is collected by the investigator for his own purpose for the first time from beginning to end. शुरू से लेकर लास्ट तक अगर इन्वेस्टिगेटर अपने यूज़ के लिए डाटा को इकट्ठा कर रहा है तो उसको हम प्राइमरी डाटा कहते हैं। इट इज़ कलेक्टेड फ्रॉम द सोर्स ऑफ ऑरिजिन। उसको हम उसके सोर्स ऑफ ऑरिजिन से ही कलेक्ट करते हैं और इसका यूज़ भी इन्वेस्टिगेटर अपने यूज़ के लिए करता है। सो द इन्वेस्टिगेटर इज़ द फर्स्ट पर्सन, इससे पहले वो डाटा इकट्ठा नहीं किया गया। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द इन्वेस्टिगेटर समवन, कोई भी wants to study the socio-economic status of some class of a college, तो वो इन्वेस्टिगेटर उस क्लास में जाके वहाँ के स्टूडेंट्स से उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेगा, लाइक द फैमिली इनकम, बच्चों का जो भी पॉकेट अलाउंस है, एंड ऑल्सो अबाउट द एजुकेशनल स्टेटस, फैमिली मेम्बर्स। इस तरह की इंफॉर्मेशन वो स्टूडेंट्स से डायरेक्टली लेगा, तो उस डाटा को हम प्राइमरी डाटा कहेंगे बिकॉज सच टाइप ऑफ डाटा इज़ नॉट कलेक्टेड बिफोर। सेकेंडरी डाटा वो होता है विच इज़ ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, जो कहीं ना कहीं पर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, विच हैज़ बीन कलेक्टेड, जो पहले ही कलेक्ट किया जा चुका है, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्सेज दोनों तरह से हो सकता है। और साथ में लाइक आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल, लाइक इंडियन रेलवे पे अगर कोई स्टडी करना चाहता है तो वो इंडियन रेलवे के जितने भी जर्नल्स या फिर वेबसाइट यहाँ पर कहीं ना कहीं से उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेगा। सो दैट डाटा इज़ ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। इन्वेस्टिगेटर ने खाली उसको कहीं से कलेक्ट किया है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं सेकेंडरी डाटा। नाउ देयर इज़ अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। नंबर वन पॉइंट इज़, द डिस्टिंक्शन पॉइंट इज़ डिफरेंस इन ओरिजिनलिटी। जो प्राइमरी डाटा है वो ओरिजिनल है बिकॉज दीज आर कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फ्रॉम द सोर्स, जबकि जो सेकेंडरी डाटा है दैट इज़ ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, उसको हमने नहीं कलेक्ट किया। और इसीलिए जो प्राइमरी डाटा है दैट सर्व्स एज अ रॉ मटेरियल, जबकि जो सेकेंडरी डाटा है दैट इज़ नॉट अ रॉ मटेरियल, वो एक फिनिश्ड प्रोडक्ट का काम करता है। नाउ सेकेंड पॉइंट इज़ डिफरेंस इन द सुटेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव। इन दोनों की जो ऑब्जेक्टिव है उनमें भी डिफरेंस है। प्राइमरी डाटा आर ऑलवेज रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, क्योंकि अगर हमने स्टूडेंट्स का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस स्टडी करना था तो हमने उनसे उसके बारे में ही जानकारी ली, जबकि सेकेंडरी डाटा जो है उसका ऑब्जेक्टिव हमारे वाला नहीं था। सेकेंडरी डाटा अगर हमने न्यूज़पेपर से लिया तो न्यूज़पेपर में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी, तो हमने उसके अंदर से जो डाटा इकट्ठा किया हम उसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे। तो इसीलिए देयर इज़ अ डिफरेंस इन द सुटेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ बोथ द डाटाज। नंबर थर्ड, डिफरेंस इन द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन।
प्राइमरी डाटा इन्वेस्टिगेटर खुद इकट्ठा कर रहा है तो वो टाइम भी ज़्यादा लेगा, मनी भी लग सकती है उसमें, एंड ऑल्सो देयर आर लॉट ऑफ एफर्ट्स रिक्वायर्ड। वेयर एज अगर हम सेकेंडरी डाटा की बात करते हैं तो सेकेंडरी डाटा ऑलरेडी कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंस में था, तो इसलिए उसके अंदर हमारे पास कंपैरेटिवली टाइम, मनी और एफर्ट सेव होता है, और इसलिए वो लेस एक्सपेंसिव पड़ता है क्योंकि वो पब्लिश्ड या अनपब्लिश्ड सोर्सेज से कलेक्ट किया जा सकता है। So these are the basic difference between primary and secondary data. Now, what are the methods of collecting primary data? हमारे पास प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने के लिए कौन कौन से मेथड्स हैं? There are certain methods like direct personal investigation, indirect oral investigation, information from correspondents, mailed questionnaire method, scheduled sent through enumerators. So these methods we will discuss in detail. तो पहला मेथड जो है वो है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। एज द नेम सजेस्ट, जैसे हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है, डाटा आर कलेक्टेड पर्सनली बाय द इन्वेस्टिगेटर। डायरेक्ट पर्सनल, तो इन्वेस्टिगेटर जो है वो खुद ही डायरेक्टली डाटा को इकट्ठा करेगा। देयर इज़ अ फेस टू फेस कॉन्टैक्ट। जो इन्वेस्टिगेटर है वो सोर्स के पास खुद जाएगा, फेस टू फेस कॉन्टैक्ट होगा विद द जो भी हमारा सोर्स है उसके साथ, और इन्फॉर्मेशन जो है वो ली जाएगी। डाटा आर कलेक्टेड बाय आस्किंग द क्वेश्चंस। डाटा को इकट्ठा करने के लिए वो कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, उसके बाद वो उस डाटा को इकट्ठा करेगा। इसकी सूटेबिलिटी कहाँ कहाँ है? दिस मेथड इज़ सूटेबल अगर हमारा फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन लिमिटेड है, कि हमने थोड़े से लिमिटेड इन्वेस्टिगेशन एरिया है तो हम खुद जाके डाटा को इकट्ठा कर सकते हैं। ऑल्सो इसमें ग्रेटर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी मिलती है, ओरिजिनलिटी मिलती है, क्योंकि हमने खुद काम किया है तो हमें पता है कि इस डाटा में कितनी ओरिजिनलिटी है, और इन्फॉर्मेशन को हम सीक्रेट भी रख सकते हैं अगर हमारी ज़रूरत है तो। इन्वेस्टिगेशन नीड्स अ लॉट ऑफ एक्सपर्टाइज, क्योंकि जब तक हमें इन्वेस्टिगेशन करनी नहीं आएगी तो इन्वेस्टिगेशन की कैसे जाएगी, इसीलिए इसके लिए एक्सपर्टाइज की भी बहुत ज़रूरत होती है। नाउ आफ्टर दैट देयर आर सर्टेन मेरिट्स। जो सूटेबिलिटी में हमने पढ़ा, जैसे ओरिजिनलिटी होती है डाटा की, एक्यूरेसी मिलती है, ये डाटा रिलायबल होता है, अदर इन्फॉर्मेशंस आर ऑल्सो देयर, लाइक हम इसमें अगर कुछ हमें ऑन द स्पॉट याद आता है कि हमें ये भी पूछना चाहिए तो हम उसमें उसी टाइम पे कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, अदर इन्फॉर्मेशन भी हम ले सकते हैं। यूनिफॉर्मिटी रहती है बिकॉज देयर इज़ अ नियर, मतलब यू कैन से देयर इज़ अ डिग्री ऑफ यूनिफॉर्मिटी। जब हम इस डाटा को इकट्ठा करते हैं तो हम इसमें ईजिली कंपैरिजन भी कर सकते हैं, और उसके बाद दिस डाटा इज़ ऑल्सो फ्लेक्सिबल। नाउ देयर आर ऑल्सो सर्टेन डीमेरिट्स ऑफ दिस मेथड। इस मेथड की डीमेरिट्स क्या हैं? अगर हमारा एरिया बहुत बड़ा है तो पर्सनली जाके डाटा इकट्ठा करना पॉसिबल नहीं होता, सो दिस इज़ नॉट सूटेबल फॉर वाइड एरिया। पर्सनल बायसनेस, अगर हम खुद ही इसके अंदर कुछ चेंजेस क्रिएट करना चाहें अपनी विश के अकॉर्डिंग तो हम इसके अंदर कुछ चेंजेस क्रिएट कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली बिकॉज दिस इज़ अ प्राइमरी डाटा कलेक्शन तो ये कॉस्टली भी पड़ता है, हमें इसके लिए कॉस्ट भी बेयर करनी पड़ती है, एंड दिस इज सम एक्सपेंसिव मेथड। wrong conclusions, there is also a chances of wrong conclusions because it may there is a biasness। अगर हम चाहें तो इसके अंदर अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली जो conclusions हैं उसको भी अपने अकॉर्डिंगली सेट करके it may lead to the wrong conclusions also। now the second method is indirect oral investigation। इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन जो मेथड है, इसके अंदर जो इन्वेस्टिगेटर है ऑब्टेन्स द इंफॉर्मेशन नॉट फ्रॉम दोज पर्सन्स, उस पर्सन से नहीं लेता, फॉर हुम द इन्फॉर्मेशन इज़ नीडेड, जिसकी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए उससे नहीं ली जाती, उसके किसी न किसी नॉन से या फिर उसके कांटेक्ट में कोई होगा उससे ली जाती है। इन्फॉर्मेशन इज़ कलेक्टेड ओरली फ्रॉम अदर पर्सन्स, दूसरे लोगों से ली जाती है जिसको हमें लगता है कि इस बारे में इसको जानकारी होगी, तो हम उसको कांटेक्ट करके हम उन लोगों से इन्फॉर्मेशन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ देयर इज़ अ केस ऑफ मर्डर और लाइक दैट सम
offense is there, then in that case it would be quite impossible to know the facts by contacting the person. हम उस person से तो contact कर नहीं सकते जिसके बारे में हम जानना चाह रहे हैं. तो in such case information is obtained from the third person. तो इन्फॉर्मेशन थर्ड पर्सन से ली जाती है. एंड दिस मैथड इज़ सूटेबल इफ़ द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज़ लार्ज फील्ड पे भी ये पॉसिबल है. अगर हम डायरेक्ट सोर्स तक ना जाके बाकी लोगों से ले सकते हैं तो इट इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल टू हैव अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कंसर्न पर्सन बिकॉज दिस इज़ अ इनडायरेक्ट मैथड. एंड द कंसर्न इन्फॉर्मेशन आर नॉट कैपेबल ऑफ गिविंग इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इग्नोरेंस, बिकॉज ऑफ द इग्नोरेंस हो सकता है कि जो कंसर्न पर्सन है वो हमें इन्फॉर्मेशन ना देना चाहे. सो देयर आर सर्टेन काइंड्स ऑफ थिंग्स जो हम इसके अंदर कर सकते हैं अपने मेथड को ईजी बनाने के लिए. देन वी हैव वाइडर एरिया. दिस मैथड कैन बी अप्लाइड इवन इफ़ द, तो हमारे पास इसकी मेरिट में पहला पॉइंट वही है कि ये वाइड एरिया के लिए यूज़फुल है. और फर्स्ट मैथड के कंपैरिजन में ये लेस कॉस्टली है क्योंकि हम डायरेक्ट सोर्स के पास नहीं जा रहे. इसके अंदर भी हमें एक्सपर्ट ओपिनियन की ज़रूरत होती है. एंड इट इज़ फ्री फ्रॉम बायसनेस. दिस मैथड इज़ रिलेटिवली फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसनेस बिकॉज बाकी लोगों ने हमें इंफॉर्मेशन दी है. एंड दिस इज़ अ सिंपल मैथड. इसके बाद इसकी कुछ डीमेरिट्स आती हैं. ये मेथड थोड़ा सा लेस एक्यूरेट है क्योंकि हमने सोर्स से इंफॉर्मेशन नहीं ली, हमने बाकी लोगों से ली है. तो बाकी लोग अगर चाहेंगे तो उसको थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंगली बायस कर सकते हैं. तो हम इसकी एक्यूरेसी कंप्लीट नहीं मानते. दिस इज़ लेस एक्यूरेट और बायस्ड भी है. एंड ऑल्सो इट कैन लीड टू द रॉन्ग इन्फॉर्मेशंस, और इसमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी गलत आ सकती है. थर्ड मैथड इज़ information from the local sources or correspondents. अब information from local sources, now we are not contacting the source, neither his contacts, ना तो उसके contacts और ना वो खुद. अब हम जो मटेरियल ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं लोकल सोर्सेज से या कॉरस्पॉन्डेंट से. इन दिस मैथड जो इन्वेस्टिगेटर है वो अपॉइंट करेगा लोकल एजेंट्स को इन्फॉर्मेशन के लिए, जैसे न्यूज़पेपर एजेंसीज़ हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ होलसेल प्राइस इंडिसेस, जब होलसेल प्राइस इंडिसेस को बनाते हैं रेगुलर इन्फॉर्मेशन इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कॉरस्पॉन्डेंट्स. जो कॉरस्पॉन्डेंट्स अपॉइंट किए जाते हैं उससे इन्फॉर्मेशन ली जाती है. दिस मैथड इज़ ऑल्सो सूटेबल. ये कहाँ पर सूटेबल है? जब हमें ज़्यादा एक्यूरेसी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग किसी को अपॉइंट करके इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं. एंड ऑल्सो दिस मैथड इज़ सूटेबल फॉर लार्ज एरिया. रेगुलर और कॉन्टीन्यूस इन्फॉर्मेशन चाहिए, थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद बार बार हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम कॉरस्पॉन्डेंट को अपॉइंट करते हैं ताकि वो हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन देता रहे. ऑल्सो दिस मैथड इज़ इकोनॉमिकल, वाइडर कवरेज, कॉन्टीन्यूटी बनी रहती है, स्पेशल पर्पस के लिए भी यूज़फुल है. जैसे अगर अभी हमने बात की थी होलसेल प्राइस इंडेक्सेस की, इंडेक्स नंबर्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्राइसेस लाइक दैट, तो इसके लिए अगर इस तरह की स्टडी है तो हम इस तरह के मेथड का यूज़ कर सकते हैं. इसकी भी डीमेरिट यही है कि ये मेथड लेस ओरिजिनल है. इसके अंदर लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, पर्सनल बायसनेस आ सकती है, लेस एक्यूरेट है. एंड ऑल्सो देयर इज़ अ डिले इन कलेक्शन. जनरली बिकॉज हम लोग खुद इन्वेस्टिगेटर काम नहीं कर रहा, वो किसी के थ्रू करवा रहा है, तो डिले के चांसेस भी इसमें हो सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट मैथड इज़ मेल्ड क्वेश्चनर मैथड. नाउ अगर हम अपना जो है एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस बनाते हैं, दैट इज़ नोन एज अ क्वेश्चनर रिलेटेड टू द सर्वे, जो हमारे सर्वे से रिलेटेड होगा उसको बनाया जाता है और फिर भेजा जाता है थ्रू अ मेल, पोस्ट. अगर हम उसको भेजते हैं डायरेक्ट सोर्स के पास तो द क्वेश्चनर कंटेन्स द क्वेश्चंस एंड प्रोवाइड्स द स्पेस फॉर आंसर. तो ये जो क्वेश्चनर है इसके अंदर क्वेश्चंस होंगे और स्पेस होगा आंसर्स के लिए, जिसके अंदर हम ये भी श्योरिटी देंगे कि आपके आंसर्स को सीक्रेट रखा जाएगा. तो ये मेथड भी जो है वो बड़ा सूटेबल सा मेथड है. इसका एरिया वाइड है. इसमें इंफॉर्मेशन जो है व्हेन द इन्फॉर्मेंट्स आर एजुकेटेड, ये तभी यूज़ किया जा सकता है क्योंकि अगर हमारे सामने वाला जो सोर्स है वो पढ़ा लिखा ही नहीं है, उसको नॉलेज नहीं है, तो वो उसको फिल नहीं कर पाएगा. इसीलिए दिस इज़ अ वेरी बेसिक पॉइंट. नाउ
द मेरिट्स ऑफ दिस मैथड इज़ इट इज़ अ इकोनॉमिकल मैथड, ओरिजिनलिटी मेंटेन होती है क्योंकि सोर्स खुद यहाँ पर आंसर दे रहा है, वाइडर एरिया के लिए हेल्पफुल है क्योंकि हमें तो खाली क्वेश्चनेयर को मेल करना है। नाउ डीमेरिट्स क्या है इसकी? लैक ऑफ इंटरेस्ट। अगर किसी का इंटरेस्ट ही नहीं है क्वेश्चनेयर को फिल करने में तो हमारा ये मेथड सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। अब जो आपने क्वेश्चन रिटन में भेजा है वो फ्लेक्सिबल क्वेश्चन नहीं है। अगर आप उसको उसी टाइम, जैसे हम बात करते हुए तो अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके भी पूछ लेते हैं, लेकिन रिटन क्वेश्चनेयर में ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, लैक ऑफ इंटरेस्ट, और इसके बाद हमारे पास है लिमिटेड यूज़। इसका यूज़ लिमिटेड है, हमारे सर्वे पे डिपेंड करेगा कि हमने इसको किस हद तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं। एक्यूरेसी भी इसकी थोड़ा बहुत लेस है। नाउ देयर आर शेड्यूल्स फिल्ड थ्रू एन्यूमरेटर्स। इन दिस मैथड अ क्वेश्चनर इज प्रिपेयर्ड फॉर द पर्पज ऑफ इंक्वायरी। एन्यूमरेटर के केस में एक इंक्वायरी के लिए क्वेश्चनर भरवाया जा सकता है फॉर द पर्पज ऑफ, दिस इज़ लाइक द क्वेश्चनर। तो एन्यूमरेटर्स के थ्रू अगर हम भरवाते हैं, द एन्यूमरेटर्स जो हैं उनको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। द क्वेश्चनर विल बी फिल्ड बाय द एन्यूमरेटर्स देमसेल्व्स। तो उसको हम क्या बोलते हैं? इन ऐसे क्वेश्चनर्स को शेड्यूल्स बोला जाता है। नाउ इस मेथड की सुटेबिलिटी क्या है? दिस मेथड इज़ सुटेबल फॉर लार्ज एरिया, और इसके लिए आपको स्किल्ड इन्वेस्टिगेटर्स चाहिए, तभी हम ऐसा काम कर पाएंगे। और इसके लिए हम ये भी कहते हैं कि जो एन्यूमरेटर्स हम अपॉइंट करते हैं उनको पहले ट्रेनिंग दी जाती है टू फिल द शेड्यूल्स एंड पुट द क्वेश्चंस इंटेलिजेंटली, ताकि वो बड़े इंटेलिजेंटली सारे क्वेश्चंस को और उसकी एक्यूरेसी को मेंटेन करते हुए पूछ सके। देन वी हैव अ वाइडर कवरेज। इसके अंदर हम ये भी कहते हैं कि इसकी कवरेज जो है वाइडर है, पर्सनल कॉन्टैक्ट की ज़रूरत रहती है, ज़्यादा पार्शियलिटी के चांसेस नहीं होते, और इसमें जो शेड्यूल्स हैं दे हैव द मेरिट्स बिकॉज दे आर फिल्ड बाय द एन्यूमरेटर्स देमसेल्व्स। इसीलिए ऐसा भी नहीं है कि कोई इनकम्प्लीट क्वेश्चनर को छोड़ देगा। डी मेरिट्स इसकी ये हैं कि ये एक्सपेंसिव पड़ता है, थोड़ा सा कम सूटेबल है प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन के लिए, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा स्टैटिस्टिकल सर्वे कैसा है। देन वी हैव एसेंशियल्स ऑफ अ गुड क्वेश्चनेयर। एसेंशियल्स ऑफ अ गुड क्वेश्चनेयर और सेकेंडरी डाटा कलेक्शन के जितने भी मेथड्स हैं इस चैप्टर का बाकी पार्ट वी विल टेक इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन हैव अ गुड डे। और इसको हम कंप्लीट करेंगे चैप्टर 2 को। इसके बारे में मैं आपको बाकी चीज़ें बताऊंगी। आई होप you liked this video and I hope that you will do better. So keep shining, keep learning. Goodbye.